नमस्कार दोस्तों। आज जिस कारण मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ दोस्तों, ये प्योरली आप कह सकते हैं उन पॉइंट्स पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे अचानक से एचडीएफसी बैंक में इतनी भयंकर गिरावट हमको देखने को मिल रही है दोस्तों, और 4 महीने के अब तक के वर्स्ट गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, लगभग 2 बजे हैं दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप देखेंगे 4% के आसपास गिरावट है। स्टॉक जो है यहाँ हट अपने सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए ये भयंकर गिरावट, ये कल की क्लोजिंग थी, ये शुरुआत ही इतनी बड़ी भयंकर दिखाया, फिर ये गिरावट आप देखिए तो ये लगातार चल रही है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इतना बड़ा आपको फॉल एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रहा है? अब यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या होगा, और क्या वाकई में एक बहुत ही कह सकते हैं आप एक बहुत बड़ी निगेटिविटी आ गई है? एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस ने भी कुछ रिपोर्ट निकाली है, प्लस आज एनालिस्ट मीट भी हुई है इस बैंक की। तो इन तमाम चीज़ों में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो सीधा लेकर कर चलता हूँ दोस्तों कहाँ पर कि वो एक एक पॉइंट की चर्चा करने की ओर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे रीजन बिहाइंड द फॉल, तो देखिए पहला रीजन है दैट एचडीएफसी बैंक शेयर फेल आफ्टर ब्रोकरेज फ्रॉम नोम्यूरा डाउनग्रेडेड द स्टॉक टू न्यूट्रल फ्रॉम बाय। देखिए बाय से ना न्यूट्रल कर दिया गया है स्टॉक को। किसने किया है? नोम्यूरा ने। और आप देखें जो प्राइस टारगेट है ना उसे कट किया गया है, जो पहले 1970 रुपये था वो घट करके अब 1800 रुपये हो गया है। डबल झटका लगा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं क्या क्या। पहला भैया नोमुरा ने डाउनग्रेड किया है, ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ डाउनग्रेड किया है ये नहीं, रीजन समझिए। तो देखिए एक बात तो साफ है कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नेगेटिव इश्यूज वाकई में है दोस्तों, ठीक है। और आज की एनालिस्ट मीट में ना साफ साफ एचडीएफसी बैंक ने कहा था क्या क्या प्रॉब्लम कही है। देखिए यहां पे आगे कहा गया दोस्तों दैट आप देखें ऑन वेडनेसडे सितंबर 20 यानी 20 सितंबर आज है, एनालिस्ट मीट हुई थी जिसमें कहा था लैंडर ने कहा है इट्स अपडेट दैट द मर्ज एंटिटीज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को जब मर्ज कर दिया जाएगा दोस्तों तो उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, या आप एनआईएम कह सकते हैं ऑन टोटल एसेट, वो डिक्लाइन होगा, गिरेगा टू 3.7 to 3.8%। जी हाँ, 3.7% से 3.8% वो आप कह सकते हैं डिक्लाइन होके बाद मर्ज एंटिटी की बात हो रही है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखिए ये ना ऑलरेडी मैनेजमेंट ने इस बात को इंडिकेट बहुत पहले कर दिया दोस्तों। और देखिए पहले कितना था 4.1% फॉर द स्टैंड अलोन बैंक इन क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 24। सिर्फ बैंक की बात करें तो पहले 4% थी, जो अब दोस्तों घट करके यहाँ दिखाया जा रहा है एनआईएम 3.7 से 3.8 रहेगी दोस्तों, ठीक है। और इतना ही नहीं, ग्रॉस एनपीए के मामले में भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। आप देखें 1 सेकेंड, हाँ, जो ग्रॉस एनपीए दोस्तों जीएनपीए एसेट रेशियो ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इज लाइकली टू वाइडन टू 1.4%। जी वो ग्रॉस एनपीए 1.4% पे आएगी दोस्तों, जो पहले कंपेयर टू 1.2% ऑफ जून 30। ये श्रीनिवासन वैद्यनाथ ने, कौन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एचडीएफसी बैंक, उन्होंने कहा है दोस्तों, ठीक है। और एक प्रेजेंटेशन में दोस्तों ये भी कहा है उन्होंने, द बैंक ऑल्सो नोटेड दैट द नेट एनपीए रेशियो विल राइज टू 0.4%। जी हाँ, ग्रॉस एनपीए तो बढ़ ही रहा है, आपका नेट एनपीए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है टू 0.4% फ्रॉम 0.3% एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए जो बैड लोन्स में बढ़ोतरी हुई दोस्तों, राइज इन बैड लोन इज ओइंग टू एचडीएफसीज नॉन रिटेल हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो। जी हाँ, एचडीएफसी लिमिटेड की यहाँ बात हो रही है, उसका जो नॉन रिटेल हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो ना, उसमें जो बैड लोन्स बने हैं वो एक बड़ी परेशानी का सबब बन रहे हैं। जहां पर ग्रॉस बैड लोन है दोस्तों वो 6.7% पे हैं जून 1 में। इतना ही नहीं, एडिशनली द बैंक इज लाइकली टू सी अ कंप्रेशन इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन ओइंग टू द लिक्विडिटी सरप्लस फ्रॉम द मॉर्गेज फाइनेंसर, ठीक है। तो देखिए जो एचडीएफसी लिमिटेड के आप कह सकते हैं के कारण कुछ बैड लोन्स बढ़ रहे हैं, और भी जो परेशानी आ रही है वो तमाम चीज़ें मिला करके इशू कर रहे हैं दोस्तों। और यही कारण है कि जो एचडीएफसी बैंक ने दोस्तों रिपोर्टेड एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ 4.3%,
वो ये घट करके दोस्तों 3.9 से 4%, यानी 4 से भी नीचे आ सकती है पोस्ट मर्जर। ये पोस्ट मर्जर की बात हो रही दोस्तों, ठीक है। और यही तमाम चीज़ों को एक साथ प्राइस इन क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्टॉक का शेयर प्राइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी, जो वहाँ एक्सेस लिक्विडिटी की से पहले बात की दोस्तों, लगभग 1 ट्रिलियन रुपीस की इन EHDFC's बैलेंस शीट टुवर्ड्स जून एंड द इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व ICRR जो RBI ने लगाया है, जो NIM है वो वापस से कंप्रेस होगा 25 से 30 बेस पॉइंट की यहाँ चर्चा की जा रही है। और द बैंक एक्सपेक्ट्स NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन टू इंप्रूव इन अ फ्यू क्वार्टर्स। आने वाले कई क्वार्टर्स के बाद आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और देखिए इस NIM के ऊपर ना मैं बार बार कह रहा था कि भाई जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो पीक हो चुका है, यहाँ से काफ़ी हद तक आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और सिर्फ बात ही इस बैंक में नहीं दोस्तों, आप शायद कुछ अन्य बैंकों में भी ये तमाम चीज़ें होती दिखेंगे। तो NIM में आपको गिरावट पिछले क्वार्टर में लेड बाय एक्सेस लिक्विडिटी डिप्लॉयमेंट ऑन द लैंडिंग साइड, रीपेमेंट। इतना ही नहीं, और एक कुछ रीपेमेंट की गई दोस्तों और बोरोइंग ऑफ EHDFC स्विच ओवर द डिपॉजिट्स एंड अ चेंजिंग बिजनेस मिक्सचर टुवर्ड्स रिटेल एसेट्स दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये तमाम चीज़ें चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे ना तो जो एनालिस्ट को अगर हम देखें तो देखिए आउट ऑफ द 47 एनालिस्ट ट्रैकिंग द कंपनी, 44 ने बाय रेटिंग दी है दोस्तों। अभी भी 47 एनालिस्ट में से 44 ने बाई रेटिंग दी है और 3 ने होल्ड की रिकमेंडेशन दी है। ये ब्लूमबर्ग का डेटा बता रहा है दोस्तों। एंड द एवरेज 12 मंथ कंसेंसस प्राइस अपसाइड ऑफ 27%। और अगर हम इन तमाम 47 एनालिस्ट का एवरेज निकालें तो अब भी यहां से भी 27% की अपसाइड की बात कही जा रही है। तो देखिए ये जो झटका लगना था ना वो ऑलरेडी लग चुका है इस स्टॉक को। और मैं फिर कहूँगा अगर आप HDFC में निवेश कर रहे हैं, एज अ डिस्क्लोजर मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो भैया यही तो मौके होते हैं स्टॉक खरीदारी करने के। विजन लंबा रखें दोस्तों। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ से स्टॉक शायद ना जाए। और एक चीज़, इस लेवल को ना देख लें एक बार 1500। अगर स्टॉक, मैं फिर कह रहा हूँ, 1500 के नीचे क्लोज हो गया दोस्तों ऑन द क्लोजिंग बेसिस, वहां से जो गिरावट हो, क्योंकि हर एक एनालिस्ट ना टेक्निकली भी यही कह रहा है कि भैया अगर 1500 टूटेगा ना ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो फिर जो गिरावट होगी वो बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाएगी। तो 1500 का लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकली भी, ठीक है। तो लगभग मुझे लगता है दोस्तों तमाम इश्यूज अब प्राइस इन हो चुके हैं, जो भी तमाम खुलासे होने थे कंपनी अपनी एनालिस्ट मीट में कर चुकी है। तो यहाँ से कुछ और बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव सरप्राइज आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। बट मैं फिर कहूँगा कोई भी खरीदारी करें अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।